तो शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के इस पर्व को आज से मनाया जा रहा है और इसीलिए नवरात्र के ये 9 दिन अपने आप में विशेष हो जाते हैं और मां की आराधना करने के लिए भक्त जो हैं वो विभिन्न मंदिरों में पंडालों में पहुंच रहे हैं। मुंगेर में नवरात्र को लेकर माहौल भक्तिमय बना हुआ है। 52 शक्ति पीठों में से एक मां चंडिका स्थान दुनिया भर में विश्व विख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालु नवरात्र में माता चंडिका के दरबार में पहुंचते हैं। आस्था और विश्वास के साथ सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। माता के दरबार में आए भक्तों से बात की हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। सकते हैं कि सुबह से जो भक्तों का जो लाइन है, सबसे पहले मैं लाइन दिखा देना चाहता हूं कि भक्तों का जो लाइन है यहाँ से लेकर मंदिर के बाहर तक लाइन लगा है। अच्छा, ये चंडिका स्थान की क्या विशेषता है? चंडिका स्थान 52 शक्ति पीठों में से एक माता सती का जहाँ बाया नेत्र गिरी हुई है, वहाँ चंडिका स्थान में श्रद्धालु की मूर्ति भी माता गंगा का स्नान ध्यान करके उसके बाद माता चंडिका स्थान आके सब श्रद्धालु लोग जलपूत माता का। अच्छा, 9 दिनों तक यहाँ पे कैसा माहौल होता है, क्या होता है? 9 दिनों का माहौल काफी श्रद्धालु का भीड़ उमड़ती है और श्रद्धा पूर्वक सब पूजा पाठ करते हैं। रात्रि से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है। 9 दिनों तक यहाँ पे भक्तों का जो है तांता लगा सकता है। देख सकते हैं क्या महिला, क्या पुरुष, क्या छोटे बच्चे सभी सुबह से ही गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे शक्तिपीठ चंडिका स्थान आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जल अर्पण करते हैं। यहाँ पे जल अर्पण करने की क्या विशेषता है? जल अर्पण करने का व्यवस्था यही है कि सदियों से जल से गंगा जी बगल में है, वहाँ से जल उठाते हैं पब्लिक और यहाँ माता सती को जल अर्पण करके दर्शन करके निकलते हैं। हम लोग बड़ी लगमा से हम लोग आए हैं। जी जी। हम किनके दर्शन कर रहे हैं? चंडिका माई। जी जी। कहाँ से आए हो? मुंगेर से। 9 दिन तक सुबह लाइन में ही। हाँ। कैसे, कहाँ पहले गंगा स्नान करते हैं? गंगा स्नान पहले गंगा। कहाँ से आए? नया गांव से। यहाँ से कई स्थानों से लोग आते हैं ताकि जो अपनी माता का वो दर्शन कर सके। सुबह सुबह गंगा स्नान के बाद माता का जो है वो दर्शन कर सके। आप भी देख सकते हैं कि हमारे न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको भी दिखाना चाहते हैं कि माता का जो छवि है बिल्कुल शांत है। आज शैलपुत्री की पहली दिन पूजा होनी है और आज से ही नवरात्र का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। तो बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही मां शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना की जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें ये बताने के लिए काफी हैं कि भक्ति माहौल हर तरफ नजर आ रहा है, जहां पर लोग अहले सुबह से कतारों में खड़े होकर मां के अलौकिक रूप के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं और वही आराधना में लीन यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं। नवरात्र के 9 दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। नवरात्र आज से शुरू हो गई है। देवी मंदिरों के साथ साथ पूजा पंडालों और घरों में कलश स्थापना की जा रही है। माता के 9 रूप की अलग अलग कलश स्थापित कर पूजा हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। ऐसे में बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ जो थावे दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी हुई है। आप तस्वीर देख रहे हैं गोपालगंज के थावे स्थित दुर्गा मंदिर की, और कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं माता उनकी मुरादें पूरी करती है। यही वजह है कि देर रात से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त पूजा अर्चना कर लौट रहे हैं। हर साल के भांति इस साल भी माँ थावे वाली का सब लोग व्रत रखते हैं। इस साल दशहरा में सारे लोग जितने भक्त श्रद्धालु हैं सब लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। हर बार आते हैं? हाँ, हर साल हम लोग। जी 9 दिन आते हैं? हाँ, 9 दिन माँ का दर्शन हम लोग करते हैं। क्या महिमा है माता की? माता की महिमा का गुणगान करना शायद बहुत कम पड़ जाएगा। माता की महिमा अपरंपार है। दिव्य जननी माता शक्ति रूप का शक्ति स्थल है। माता के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आता है माँ उनकी मुरादें पूरी करती हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज के थावे मां के दर्शन आपने किए। लखीसराय आपको लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा की धूम जो है वो साफ नजर आती है। बढ़ैया के शक्तिपीठ
मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा स्थान में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में मां दुर्गा का जय घोष किया जा रहा है। कहते हैं यहाँ मां से जो भी मुरादे लेकर लोग पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु अपने मनों में किसी कामना के साथ यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, उनकी मुराद मां जरूर पूरी करती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सुप्रसिद्ध मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में। आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे पहुँच के पूजा अर्चना में जुटे हैं। क्या कुछ इतिहास रहा है यहाँ का, हम यहाँ के मंदिर पुजारी से जानते हैं। क्या इतिहास रहा है बाबा यहाँ? ये बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। इसकी स्थापना आज से 500 वर्ष पहले श्रीधर बाबा किए थे। श्रीधर बाबा जो थे तो एक तांत्रिक थे, और ये जो आप देख रहे हैं यह गंगा का किनारा है। यहीं पर बैठ करके श्रीधर बाबा जो है तो ध्यान लगाते थे। क्या मान्यता है बाबा यहाँ के मंदिर में? यहाँ मान्यता यही है कि यहाँ बाबा श्रीधर जो थे भगवती से प्रार्थना किए थे और उनसे वरदान लिए थे। यह बरहिया जो था सो जंगल था। यहाँ बहुत विषैले सांप आदि जीव जंतु रहते थे। तो बाबा श्रीधर कहे देवी से कि आप हमको वरदान दीजिए कि हमारा संतान जो है सो सांप आदि के काटने से नहीं मरे। हम यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या है पूजा अर्चना से क्या मिलता है? बहुत खुशी है, जब से माँ के शरण में आए हैं खुशियाँ भर दी है। माँ बहुत दयालु है। आप हर साल यहाँ पे पहुँचती हाँ, है? बहुत सब दिन आते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम तो बरहिया अपना गांव से आए हैं। क्या है, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम अपना जब से हम होश संभाले हैं तब से इस माता मंदिर में आ रहे हैं और माता मंदिर का महिमा को देखते हुए देख रहे हैं। और तो बहुत से हमारे बाहर से भी भक्तगण आने लगे हैं। माता का महिमा बहुत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार झा हुआ। तो आपने सुना माता की पूजा अर्चना जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से करते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो शारदीय नवरात्र को लेकर देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। श्रद्धालु कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा आराधना में लीन है। ऐसे में शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। बिहार के अलावा यूपी से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर मां की आराधना कर रहे हैं। देश भर में आज नवरात्रि की धूम है और मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह का वक्त है और इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो श्रद्धालु हैं, महिला हो या पुरुष हो, वो इस वक्त कतार में खड़े हैं और इंतजार में हैं कि कब उनकी बारी आएगी और माता का दर्शन होगा। आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है। मां शैलपुत्री की घर घर पूजा हो रही है। यही वजह है कि लोग जो है श्रद्धालु जो है वो देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। कब से आई हैं आंटी? 5 बजे से। अब दर्शन नहीं हुआ? नहीं। क्या कहेंगे, आज नवरात्रि है, क्या कहेंगे? माँ से दर्शन करने आए हैं। नवरात्र के अवसर पे थावे का बहुत बड़ा ये माना जाता है, जगह माना जाती है। हमारा बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आने से लोगों को काफी सुकून मिलती है। क्या नाम है आपका? नेहा श्रीवास्तव। ये तमाम श्रद्धालु हैं जो इस वक्त कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना के लिए लगे हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, तमाम तरह के श्रद्धालु हैं। पुरुष से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। ये तमाम श्रद्धालु हैं और बता भी रहे हैं कि माता जो है वो सच्चे मन से जो भी माता के दरबार में आता है, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। ऐसे में यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर गोपालगंज के अलावा पड़ोसी राज्य यूपी से भी काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो माँ के इन्हीं स्वरूपों की आराधना जो है वो 9 दिनों तक होगी और इसीलिए भक्त जो हैं कलश स्थापना करते हैं, माँ की आराधना में लीन नजर आते हैं। और जो कि माँ जो है अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती, अपने भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और उसी आशीर्वाद की कामना के साथ भक्त जो हैं आज मंदिरों में का रुख कर रहे हैं और पंडालों का निर्माण भी, जहां पर माँ को स्थापित किया जाएगा और वहां पर उनके दर्शन भी आप अष्टमी से कर पाएंगे। हमारे सहयोगी संजय और गौरव झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटना और रांची से। संजय, चूंकि हमने देखा कि भक्त जब यहाँ पर माँ की आराधना करने के लिए पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसकी व्याख्या जो है उसको शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। हमने अपने बड़ों को देखा, हम खुद देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी इन बातों को देखते और समझते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा का निर्वहन भी और माँ के आशीर्वाद के साथ एक सृष्टि का संचार, इन पर्व त्योहारों के जरिए एक अद्भुत दृश्य इन 9 दिनों तक नजर आएगा। जी बिल्कुल विवाह। और देखिए ना, तस्वीर थोड़ी देखिए ना, मैं जो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो बैठे हुए, ये युवा हैं और हमारी आज की पीढ़ी है, ये जो मौजूदा पीढ़ी है युवाओं की, ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है। हमारे युवा किस कदर आध्यात्मिक प्रेम से जुड़े हुए हैं, ये तस्वीर बताने को काफी है। और इस मंदिर के प्रांगण में जहां मैं इस वक्त आया हूं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सारे लोग एक साथ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर भक्ति भाव से जुटे हुए हैं। और ये जो माहौल है वो बताने को काफी है कि किस कदर माँ पटन देवी की जो महिमा है, जो उनका परंपार है, जो उनकी छवि है, उसको लेकर कितने लोग जो हैं वो उनके प्रति आस्था रखते हैं। और यही तस्वीर हर साल कमोबेश देखने को मिलती है शारदीय नवरात्र में। और आज तो पहला दिन है और आज सुबह से जिस तरीके से भीड़ जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि 9 बजे के बाद जो भीड़ है वो काफी बढ़ जाएगी। इधर जो देखिए, यहाँ भी अभी हवन जो है वो लगातार चल रहा है। एक शख्स है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पटन देवी माँ का ये मंदिर आप कब से आ रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 25 साल से आ रहे हैं। बहुत भाव मंदिर है। कितनी आस्था है माँ पटन देवी के प्रति? बहुत आस्था उनके प्रति, बहुत सभी लोगों का जो है देखने वाले यही है। तो आप केवल नवरात्र में आते हैं? नहीं, सब दिन भी आते हैं। नवरात्र में यहाँ कितनी भीड़ जुटती है पूरे नवरात्र की अगर बात करें? बहुत इतनी लंबी कतार लगती है कि थोड़ा सा आप लोग के सहयोग से, अगले बार भी इतना कष्ट लोगों को हुआ था और आप लोग मीडिया प्रभारी लोगों का, आप लोग का मतलब संपर्क से कम थोड़ा इस बार भीड़ तो थोड़ा सा कम लगे। थोड़ा सा विधि व्यवस्था में, जी विधि व्यवस्था में बहुत जरूरी है। लोगों की बहुत परेशानी हो जाती है। कब से आ रही हैं? हम इन्हीं के साथ हैं। कब से आ रही हैं मंदिर में? हम तो बचपने से आ रहे हैं पटना में। मैं अब घर से नैहर सिटी है, कुमरार मकान। तो माँ पर कितनी आपको आस्था है? माँ पर बहुत आस्था है। आपको लगता है माँ सारी मनोकामना पूरी करती है? हाँ। क्या नाम है? सुशीला देवी। तो सुना आपने, जो भक्त है 25 साल से आ रहे हैं। और थोड़ी तस्वीर लगातार दिखाइए कि भीड़ लगातार जुट रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है, शैलपुत्री की आराधना लगातार जारी है। और जो देवी दुर्गा का यह प्रथम स्वरूप है, शैलपुत्री का दर्शन पूजन करने का, उसकी एक अलग महिमा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और तब उनका नाम सती रखा गया था। पर्वतराज हिमालय के घर अवतरित होने के कारण इनका नामकरण दैवी शैलपुत्री हुआ था। इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई थी ये। और माँ के इस स्वरूप का निवास भी पर्वतों पर ही रहता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल माना जाता है विवाह। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। माँ का यह स्वरूप लावण्यमयी एवं अति रूपवान माना जाता है। माँ का यह रूप साधक को साधना में लीन होने की शक्ति प्रदान करता है, साहस देता है, बल प्रदान करता है। इनके विचारों की शुद्धता। और अब जब लोगों के अंदर वैमनस्य कटुता ज्यादा है, वैसे में माँ की आराधना से वो शक्ति, वो भाव लोगों के अंदर जागृत हो, प्रेम वाली भावना लोगों के अंदर विद्यमान हो, ये आशीर्वाद माँ अपने भक्तों को जरूर देती हैं।
सृष्टि की कर्ता, धर्ता और सृष्टि संचारक के तौर पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लोगों को मिले, इसी कामना के साथ लोग आज विभिन्न पूजा पंडालों की बात कर लीजिए या फिर मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पीछे मैं मां के एक बेहद अलौकिक स्वरूप को देख पा रही हूं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को मां के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराइए जहां आप मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल विवाह, जैसा कि आपने सुना कि मां शैलपुत्री का आज दिन है और मां शैलपुत्री के दिन जब हमने आपको पंडाल दिखाया तो हमारी जिम्मेदारी थी कि रांची के लोगों को मां का दर्शन भी कराया जाए। तो इस वक्त हम अरगोड़ा के मंदिर में हैं और अरगोड़ा के मंदिर के अंदर की ये भव्य और अलौकिक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से सुबह से ही मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों को आने का सिलसिला चल रहा है, बताया जा रहा है कि पंडाल का निर्माण तो यहाँ भी कराया गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक मूर्ति जो यहाँ परमानेंट है, जो हमेशा से यहाँ रहती है, वो भी यहाँ पर हमेशा रहती हैं और उसकी अलौकिकता अलग है। इस अगर पंडाल की हम बात करें, इस मंदिर की अगर हम बात करें, तो यहाँ दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो जिस तरीके से दुर्गा पूजा इसी पंडाल में होता है, उसके साथ साथ मांडा पूजा जो आदिवासियों में खास माना जाता है, वो भी इस पंडाल में और यहाँ पर होता है। अगर हम इस दुर्गा पूजा और दशहरा की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आ रही है, यानी इस साल दुर्गा पूजा कुछ शुभ संकेत लेकर आ रहा है और उसी को लेकर श्रद्धालु भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिलता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन दशहरा के साथ ही जब से शुरू हो जाता है, मंदिर प्रांगणों में लोगों की भीड़ लगने लग जाती है। इसके साथ साथ हमने रेलवे स्टेशन और आसपास में भी देखा कि छुट्टी बिताने के लिए लोग अपने घरों में आते हैं, इस पूजा करने के लिए लोगों के घरों में आते हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में इस मूर्ति के साथ साथ यहाँ जो पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है वो भी बेहद अलौकिक है। यहाँ जो पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि उस पंडाल में भगवान विश्वनाथ का जो प्रारूप है वो दिखाने का प्रयास किया गया है और उसकी तैयारी भी यहाँ पर जोरों पर चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि वहां जाकर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से वहां की व्यवस्था है और किस तरीके से यहाँ पंडाल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी बातचीत उनसे हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पूरा जो पंडाल का प्रारूप है वो बिल्कुल भगवान विश्वनाथ के मंदिर की तरह तैयार किया गया है। इसी वजह से अभी इसको देखिए कि ढक कर रखा गया है, लेकिन अंदर की अगर हम बात करें तो बंगाल से आए हुए कारीगर लगातार इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द जो पंडाल का निर्माण है उसे पूर्ण कराया जाए और उसके बाद जो श्रद्धालु भक्त यहाँ 5 पूजा के बाद आएंगे, पंचमी के दिन के बाद आएंगे, उसके बाद लोगों को एक अलौकिक तस्वीरें देखने को मिलेगी। अगर इसके पूरे प्रारूप की अगर बात करें, देखिए किस तरीके से लकड़ी से इसे तैयार किया गया है। ऊपर अगर देखेंगे तो खूबसूरती आपको लकड़ी की नजर आएंगी कि किस तरीके से पूरे जो पंडाल है उनमें जो लकड़ी है उसे किस तरीके से दर्शाया गया है और बिल्कुल खूबसूरत सी तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप देखिए कि पूरा जो ऊपर का शेड है वो पूरा लकड़ी से तैयार किया गया है और यहीं पर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसे रखी जाएगी। उससे पहले तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली जा रही है और लगातार जो अलग अलग पंडाल है वहां भी युद्ध स्तर पर ये तैयारियां इस वजह से चल रही है क्योंकि जब आज एक पूजा हो चुका है तो महज और आज से 2 से 3 दिनों का वक्त बचा है जब माँ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर विराजमान होगी और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें राजधानी रांची के अलग अलग पंडालों से आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त हम अरगोड़ा के इलाके में है, सिर्फ पंडाल ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर बिल्कुल। गौरव, जब भी दुर्गा पूजा की बात होती है तो लोगों के अंदर एक तरीके से इस बात को लेकर और खास तौर पर बच्चों की बात करें तो वो माँ के स्वरूप की आराधना भी करते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं और मेले के आयोजन को लेकर ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो क्या उससे लेकर के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, अलग अलग पंडालों में अलग अलग तरीके से जिसके पास जिस तरीके के स्पेस है, जिस तरीके का जगह है, उस तरीके से मेले का आयोजन भी अलग अलग पंडालों में किया जाता है। अगर हम बकरी बाजार की बात करें तो रांची का मुख्य पंडाल बकरी बाजार कहा जाता है और सबसे बड़ा पंडाल वहीं पर बनाया जाता है जहां इस बार हमने पहले ही आपको बताया कि चक्रव्यूह की तरह से उसे तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेन रोड की बात करें या इसके अलावे हमने गीतांजलि क्लब का पंडाल कल देखा है जहां बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से उसे का निर्माण कराया गया है।
है और उसे इको फ्रेंडली होने की वजह से पूरा जो है ग्रीन कलर से उसे तैयार किया गया, यानी पूरे पेड़ पौधे के साथ उसे तैयार किया गया है और वहां की वो तस्वीरें थी। हालांकि यहाँ पर जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या स्पेशल इस बार का पंडाल में यहाँ पर उन्होंने रखा है। तो जैसा कि पहले बताया इन्होंने कि विश्वनाथ के तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन और कुछ हम जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी यहाँ चल रहा है और क्या बनने का प्रयास। जी, इसमें झारखंड का कलाकृति को दर्शाया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा और ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि झारखंड की कलाकृति को हम लोग दर्शाएंगे। बिल्कुल गौरव, अब जिस तरीके से पंडालों की भव्यता को दिखा रहे हैं, यानी कि इस बार श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके के पंडाल देखने को मिलेंगे जो अपने आप में झारखंड की संस्कृति को भी दिखाएंगे और भक्ति का स्वरूप भी नजर आएगा। सहयोगी संजय और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को भगवान के स्वरूप के दर्शन कराने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई जिसमें अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाएगी। दुमका के प्रसिद्ध धर्म स्थान मंदिर में धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा आराधना करते श्रद्धालु आपको देखे नजर आ जाएंगे। मंदिर में लोग मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस धर्म स्थान मंदिर की काफी ख्याति है। जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामनाओं को मांगते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, माँ उन्हें निराश नहीं करती। ये मंदिर करीब 40 साल पुराना है और माँ दुर्गा की अस्थायी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। तो लातेहार के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर मां उग्र तारा नगर भगवती मंदिर में 16 दिवसीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस मंदिर में लगभग 500 वर्ष पूर्व से 16 दिनों का नवरात्र मनाया जाता है। इस नवरात्र को मनाने का एक अलग ही विधान है। इस मंदिर में जितिया पर्व के दूसरे दिन से नवरात्र का प्रारंभ किया जाता है। नवरात्रि के दौरान अलग अलग बलि की भी प्रथा है। मंदिर में मछली बलि से प्रारंभ होकर भैंस तक की बलि दी जाती है। वही मान्यता है कि जब तक मां को चढ़ाया गया पान खुद से नहीं गिरता तब तक नवरात्रि की पूर्णाहुति नहीं होती। तो इस विशेष प्रस्तुति में आज बस इतना ही। नमस्कार।